तो बड़ा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा रहेगा ऑस्मोसिस। डिफ्यूज़न हमने पढ़ लिया। और डिफ्यूज़न में हमने देखा कि कोई मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड नहीं थी। यहाँ पर तीन चीज़ें हमें क्लियर करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो हमें ये क्लियर करना पड़ेगा कि ऑस्मोसिस सिर्फ सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, राइट। तो ये हमने एक बीकर लिया हुआ बड़ा सा, उसके बीच में हमने एक सेल मेम्ब्रेन लगा रखी है। सेल मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अगर आप पिछला लेक्चर याद करो तो वहाँ पर मैंने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन सिर्फ कुछ पार्टिकल को अलो करती है अपने बीच में से पास करने के लिए। अब इसको समझने के लिए हमें करना पड़ेगा, जैसे ये देखिए मेरे पास एक सोल्यूशन यहाँ पर है, तो ये सोल्यूट की पार्टिकल को मैंने रेड कलर से शो कर रखा है। सोल्यूट मीनिंग हमने यहाँ पर शुगर लिया है और शुगर की पार्टिकल बड़ी हैं, और जो सॉल्वेंट है वो वाटर लिया है, तो वाटर की पार्टिकल स्मॉलर है। ये याद रहेगा आपको। और हमने दो अलग अलग कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन लिए हैं। इसमें हमारे पास ये कंसंट्रेटेड ज़्यादा सॉल्यूशन है। ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मीनिंग आप समझते हो। ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मीनिंग होता है कि जिसमें सोल्यूट पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, और ये लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ओके, अब एक चीज़ और हमें याद रखनी है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मीनिंग होता है एक ऐसी मेम्ब्रेन जो सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल को पास करने देती है अपने में से। सोल्यूट पार्टिकल उसमें से पास नहीं कर सकती। उसका एक कारण होता है कि सोल्यूट पार्टिकल जो होती हैं उनका साइज़ जो है वो लार्जर रहता है, तो लार्जर पार्टिकल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से नहीं निकल सकती। तो स्मॉलर पार्टिकल कौन सी है? सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट की पार्टिकल इसमें से इधर या इधर से इधर कोई भी पास कर सकती हैं, राइट। अब हम करेंगे ऑस्मोसिस की प्रॉपर डेफिनेशन। तीन चीज़ें आपको क्लियर होगी। सोल्यूट की पार्टिकल लार्जर होती हैं, राइट। सॉल्वेंट की पार्टिकल स्मॉलर होती हैं, और जो हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसको भी सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वो इसकी एक क्वालिटी है। सेमी परमिएबिलिटी इसकी एक क्वालिटी है। अगर आप मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ोगे तो उसमें लास्ट पॉइंट में मैंने बताया था कि मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है। अब इसमें क्या रहेगा कि हम एक साइड पे ले लेंगे मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, मीनिंग जिसमें हमारे पास सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है, और एक ले लेंगे हम लेस कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, मीनिंग वहाँ पर सोल्यूट की पार्टिकल्स कम हैं। हम अदर वे में ये कह सकते हैं कि यहाँ पर वाटर की पार्टिकल कम है और यहाँ पर वाटर की पार्टिकल ज़्यादा है, राइट। तीनों चीज़ें एक ही बार में डिस्कस होगी। मोर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन मीनिंग यहाँ पर सोल्यूट की पार्टिकल ज़्यादा है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन वाटर की कंसंट्रेशन कम है। डाइल्यूट सॉल्यूशन मीनिंग यहाँ पर वाटर की पार्टिकल ज़्यादा है, सोल्यूट की पार्टिकल कम है, और इसको हम दूसरे शब्दों में लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भी कह देते हैं। और दोनों को हमने सेपरेट किससे किया है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। अब क्या होगा अगर हम इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि जो सॉल्वेंट की पार्टिकल हैं, मीनिंग वाटर की पार्टिकल्स हैं, वो लेस कंसंट्रेटेड रीजन से मोर कंसंट्रेटेड रीजन की ओर मूव करेंगी। क्लियर होगी बात? सॉल्वेंट की पार्टिकल इधर से इधर को मूव करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट की पार्टिकल ज़्यादा है और इधर सॉल्वेंट की पार्टिकल कम है। या कह सकते हो जहाँ पर सोल्यूट की पार्टिकल ज़्यादा होगी उस साइड की ओर सॉल्वेंट की पार्टिकल मूव कर जाएंगी बाहर से। अब इसका मीनिंग है, और अल्टीमेटली ये लगातार होता रहेगा, सॉल्वेंट की पार्टिकल लोअर कंसंट्रेटेड रीजन से हायर कंसंट्रेटेड रीजन मूव करते रहेंगे, और धीरे धीरे क्या होगा कि सॉल्वेंट की पार्टिकल इधर से काफ़ी सारी इधर को चली जाएंगी और इधर जो है इसका लेवल कम हो जाएगा, और ये लगातार तब तक जारी रहेगा जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो जाते, राइट। अब इसका मीनिंग ऑस्मोसिस क्या है? इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ वाटर और मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन टू रीजन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो रीजन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन टू रीजन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। होगी बात क्लियर? थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक डेफिनेशन तो ये होगी। अब कोई बोले कि नहीं सर मैंने इसको किसी और वे से मैंने इसको लिखना है, तो फिर आप लिख सकते हो। होगी तो सॉल्वेंट पार्टिकल की मूवमेंट या वाटर की मूवमेंट, तो फिर से हम लिखेंगे मूवमेंट ऑफ द वाटर और मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ लो सोल्यूट कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर सोल्यूट का कम कंसंट्रेशन है, तो लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। मूव क्या करेगा? सिर्फ वाटर और सॉल्वेंट। ठीक है जी। सेकंड डेफिनेशन होगी थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तीसरी डेफिनेशन किसी को ये भी नहीं पसंद आई तो आप ये लिख सकते हो, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन। तो वाटर कंसंट्रेशन क्या है? यहाँ पर हाई है, तो हाई वाटर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर हायर वाटर कंटेंट होगा, हाई वाटर है, कंसंट्रेशन वाटर की ज़्यादा है, उधर से लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की ओर मूव करेंगे। तो आपने पार्टिकल को याद रखना है। ये मैंने डायग्राम आपको ग्राफिक्स इसलिए बता दिया कि सो दैट आपके दिमाग में
जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसकी स्टार्टिंग से पहले ये आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। तो ये आपको ऑस्मोसिस क्लियर हो गया। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन आपको आ गई। आप तीनों में से कोई एक डेफिनेशन लिख सकते हो। तीनों में से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। अगर आपको तीनों ही समझ आ गई है तो अब हम आगे चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिखा है, ऑस्मोसिस इज द स्पॉन्टेनियस नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो हर बार हमने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स या वाटर की बात करेंगे, ठीक है। इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और थ्रू होगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बीच में से होकर जाएगा ये वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन, मीनिंग जहाँ पर वाटर का पार्टिकल ज़्यादा थी उधर से कम पार्टिकल, रीजन ऑफ द लोअर वाटर कंसंट्रेशन, जहाँ पर वाटर की पार्टिकल्स कम थी उधर को इसने जाना है। तो जो कह सकते हो आप, लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन की ओर वाटर मूव करेगा, ओके। या कम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर वाटर मूव करेगा, सॉल्वेंट मूव करेगा थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये आपको क्लियर हो गया। और तब तक होगा ये जब तक कि इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता, मीनिंग दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाती। तो इसमें आपको सॉल्वेंट कौन सा लेना है, दैट इज यूजली आपको याद रहेगा, दैट इज द वाटर। सोल्यूट कौन सा रहेगा, साल्ट या शुगर रहेगी, ठीक है। आप कोई और भी चीज़ ले सकते हो, ठीक है, जो कंसंट्रेटेड हो। तो ये आपको क्लियर हो गई, जो डिजॉल्व हो सकती है वाटर में। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो हमारी प्लाज्मा लेमा है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी को हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। वैसे आर्टिफिशियल भी आजकल हम तैयार करते हैं, इसको हम पर्चमेंट मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। दैट कैन बी, वो लैब में मिल जाएगी आपको। तो इसमें ऑस्मोसिस का जो बेनिफिट है वो क्या रहेगा, ठीक है। रूट्स जो है वाटर को एब्जॉर्ब इसी के थ्रू करती है। एनिमल्स में जो फिल्ट्रेशन होती है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो यूरिन फिल्टर होकर पहुंचता है, किडनी के अंदर जो फंक्शन चल रहा है, दैट इज थ्रू ऑस्मोसिस। बस इतना याद रखिए आप, ठीक है। और जो आपके स्टोमेटा है, ठीक है, वो भी, उनकी भी ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वह थ्रू ऑस्मोसिस होती है। तो डेली लाइफ में अगर आप बहुत सिंपल सी एग्जांपल देखना चाहते हो, मैंने छोटा सा एक यहाँ पर डायग्राम बना रखा है। तो आपको क्या है कि आप रात को रेजिन ले लो, थोड़ी सी रेजिन मीनिंग किशमिश होती है, ठीक है। तो किशमिश जो है उसको पानी में डाल दो, सुबह देखो वो फूल गई होंगी काफ़ी सारी। वो क्यों फूल गई, क्योंकि बाहर से पानी इसके अंदर मूव कर गया। ये क्यों किया, या अभी हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। अब बेटा हमने नेक्स्ट करना है डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन हमने पढ़ लिया, ऑस्मोसिस हमने पढ़ लिया। अब ऑस्मोसिस थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन हम करेंगे इसकी धीरे धीरे। डिफ्यूजन क्या रहेगा, इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। जहाँ पर मैंने कहीं पर भी पार्टिकल्स जो है मूव करेगी, कोई भी सब्सटेंस मूव करेगी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। ये हमने देखा था, वो जो एक्सपेरिमेंट किया था KMnO4 वाला, उसमें देखा था हमने वाटर में छोटी सी पार्टिकल डाली KMnO4 की, तो सारे और क्या हो गया, हमने सभी और देखा कि वो पिंक कलर का हो गया, अपने आप ही हुआ ये प्रोसेस। उसमें कहीं पर भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमने नहीं देखी। तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन यहाँ लिखिए, दूसरी साइड पे ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिखिए। मैंने 3 डेफिनेशन दी है आपको, तीनों में से कोई एक लिख सकते हो आप। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन करेगा कौन सा मूव, सिर्फ सॉल्वेंट। मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। तो तीनों में से एक डेफिनेशन आप यहाँ पर लिख सकते हो, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होगा। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मीडियम्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये तीनों में होता है। जो डिफ्यूजन है सॉलिड में भी हो गया, लिक्विड में भी होगा, और इट विल आल्सो हैपन इन द गैसेस। तो गैसेस में सबसे फास्टेस्ट है। लेकिन ऑस्मोसिस जो है ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड्स में देखने को मिलेगा आपको। डिफ्यूजन जो है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन नहीं चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड ओवर हियर। यहाँ पर इट नीड्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ओके, या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, एक ही बात हुई। तीसरी बात है, इट डिपेंड्स ऑन द काइनेटिक एनर्जी। अब पार्टिकल की स्पीड क्या है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की क्या काइनेटिक एनर्जी कितनी तेज़ी से चल रही है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। लेकिन ऑस्मोसिस जो है ये डिपेंड करेगा कि सोल्यूट किधर ज़्यादा है। जिधर ज़्यादा होगा सोल्यूट की कंसंट्रेशन, तो दूसरी ओर से जहाँ पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी उधर से वाटर मूव करके हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन की ओर मूव करना शुरू कर देगा। तो ये तो हमने कर लिया। तो अब एंड में हमारे पास डायग्राम आपने दिखी है, ऊपर देखे हैं अच्छी तरह से। तो की पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, डिफ्यूजन जो है ये मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, ऑस्मोसिस जो है ये मूवमेंट ऑफ वाटर है फ्रॉम द रीजन ऑफ
लोअर कंसंट्रेटेड रीजन टू द हायर कंसंट्रेटेड रीजन। तो ये बात आपने याद रखनी है।